बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के चैप्टर 2 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। एक ट्रक की हैवी ड्यूटी बैटरी 3 एम्पेयर का करंट 24 घंटे के लिए मेंटेन रखती है एक सर्किट में। तो हमें यह फाइंड करना है कि कितना चार्ज वो इस टाइम में एमिट करेगी। चूँकि व्यूअर्स हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे ताकि हमारे पास टोटल टाइम सेकंड्स में आ जाए। टोटल चार्ज जो कि 2.6 × 10⁵ कूलम्स भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर्किट एनालिसिस में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ईएमएफ सोर्स जो है वो सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल इस तरह बिहेव करती है जैसा कि ये लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से पोटेंशियल में ड्रॉप आता है। यही वजह है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बहुत छोटा होने की वजह से इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रैक्टिकली नहीं आता। इसी वजह से हम इसको सर्किट एनालिसिस में इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फ़र्क नहीं रखते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर हमारे पास एल्युमिनियम और कॉपर की वायर्स मौजूद हैं जिनकी लेंथ और रेजिस्टेंस सेम है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वायर का डायमीटर ज़्यादा होगा। वेरी वेल नोन रिलेशनशिप R = ρ × L/A, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास रेजिस्टेंस और लेंथ सेम है। तो इस मुनासबत से हम इस फॉर्मूला के साथ सबस्क्रिप्ट्स लगा देंगे। हमारे पास जो कॉपर के लिए और एल्युमिनियम के लिए रो की वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से हम रो के साथ जब हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो रो एल्युमिनियम लिख देंगे। अब इस इक्वेशन में R एल्युमिनियम स्क्वायर को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना देंगे और इसको लेफ्ट साइड पर हम लिख लेंगे। बाकी की सारी टर्म्स को राइट साइड पर हम ले आएंगे। अब हमने R एल्युमिनियम स्क्वायर और R कॉपर स्क्वायर की रेशो ले लेनी है, जो कि रो एल्युमिनियम टू रो कॉपर आ जाएगी और बाकी के सारे फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हमने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटीज ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर की वैल्यूज टेबल से नोट कर लेनी है और इनको यहाँ पर पुट कर देना है। तो जब हम ये पुट कर लेते हैं और ये रेशो फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 1.6 आती है। अब चूंकि रेडियाई प्रोपोर्शनल हैं डायमीटर के, तो हम R को D से रिप्लेस कर सकते हैं और फर्दर हम स्क्वायर्स को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और 1.6 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास तकरीबन 1.3 की वैल्यू देगा। और इस तरह हम जस्टिफाई कर चुके हैं कि जो एल्युमिनियम वायर है इसका डायमीटर 1.3 टाइम्स ज़्यादा होगा कॉपर के डायमीटर से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन से हालात में टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी का उसके ईएमएफ से भी ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ईएमएफ से किसी भी क्लोज सर्किट में कम होता है, जो कि V = -IR के इक्वल होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया है। लेकिन जब कभी हम बैटरी को चार्ज पे लगा देते हैं तो बैटरी के करंट का प्रेशर जो चार्जिंग के करंट का प्रेशर है उससे कम पड़ जाता है और डायरेक्शन ऑफ करंट के चेंज हो जाने की वजह से हमारे पास I का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ ऑफ द सोर्स से एक्सीड कर जाता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। भले ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स सेम होते हैं, लेकिन इनमें बहुत फ़र्क है। ईएमएफ वो एनर्जी है जो यूनिट चार्ज गेन कर लेता है फ्रॉम द सोर्स, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है जो यूनिट चार्ज लॉस कर देता है इन द लोड। दूसरा फ़र्क है किसी भी क्लोज लूप में ईएमएफ सोर्स एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लोड के क्रॉस एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। ईएमएफ की मेजरमेंट के लिए लाजिम होता है कि वोल्ट मीटर को
ओपन सर्किट में कनेक्ट किया जाए, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट में चेक किया जाता है 2 पॉइंट्स के दरमियान। सर्किट के ओपन होने की वजह से ईएमएफ लोड के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लोड के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।